गैलरी इधर में, ये ऑफिसर गैलरी है, ये वीआईपी गैलरी है, और ये है विपिन भाई पटेल सामने। मैं सोचता हूँ आपको मध्य प्रदेश की इतिहास जब उस कुर्सी पे बैठो तो फिर ये वहाँ से डिक्टेट करते हैं यहाँ। ये मत करो, ये मत करो हम देख रहे हैं सब। ये जो ये चेयर है, दिस वाज गिफ्टेड टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड स्पीकर विपिन भाई पटेल बाय द बर्मा गवर्नमेंट। इट्स द बर्मा टी, इट्स हिस्टोरिकल चेयर। अच्छा, तो आई सजेस्टेड टू विधानसभा, मैंने कहा इसको तो मॉन्यूमेंट बना देते हैं, क्योंकि अब उस स्टेचर के आदमी तो इसको पेंट रिपेंट करता है क्या? नार्कोज ये पॉलिश होता है, जैसे बर्मा टी। तो ये है बाकी हिस्ट्री मैंने अंदर बता दी। और ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो बैठते हैं बजट सेशन में, उसकी जो व्यवस्था स्टार्ट हुई वो भी विपिन भाई पटेल के समय में शुरू हुई। उन्होंने वाइस राय यहाँ बैठने के ऊपर, जब वो इधर पीछे हो, सेशन को समझाने दो। दूर हो जाओ। डिप्टी स्पीकर किधर में बैठता है? डिप्टी स्पीकर यहाँ फर्स्ट बेंच जो है, डिप्टी स्पीकर सबसे पहले बेंच। सेम सिस्टम। देखना, रुक जाओ, सेटल हो जाओ भाई। दो बंदे हैं फ्रंट आओ, इधर को आराम से खुले हो जाओ। ना जो भी पीछे आ तो चलो, रुक जाओ सेटल हो जाओ। आराम से पूरे डाउन कर बना लो। ठीक है। थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे ढकना मत, ये थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा नीचे रखना। आज दौरे में राजस्थान से आए हैं, आपने भी कहा कि हिमाचल में भी इस कमेटी को फिर से रिवाइव करना। मैं पहले तो याचिका कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों का हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में आने पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा मैंने कहा, याचिका समिति एक महत्वपूर्ण विधानसभा की समितियों में से एक है, जो कुछ विधानसभाओं में है, कुछ में नहीं है। हमारे पास भी थी, पर समय के साथ बीच से ये पिटिशन कमेटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया है। अगेन आई एम थिंकिंग टू रिवाइव द पिटिशन कमेटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो कई स्तरों के ऊपर पेंडिंग होते हैं, जिनका जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, निवारण नहीं हो पाता है, तो जो है उसको इस कमेटी के माध्यम से उन विषयों को जो है गंभीरता से देखा जा सकता है और उसको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। हाउस में अगर रिपोर्ट अडॉप्ट होती है तो सरकार को माननी पड़ती है। एक और बाकी कुछ पूछना है तो सर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जैसा हम जानते हैं सबसे पहले ई विधान प्रणाली को अडॉप्ट किया था, ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट किया था। उसके बाद देश के अलग अलग विधानसभाओं में ये अडॉप्ट किया गया है, इंक्लूडिंग असम, आई बिलीव। अलग अलग कमेटीज़ भी विजिट कर रही है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा का हिस्ट्री भी है, कितना सिग्निफिकेंट रहता है टू दोज कमिटीज़ एंड लेजिस्लेटर्स हु विजिट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू हिमाचल विधानसभा पाइनर है, क्योंकि उस समय के जो हमारे सामान्य अध्यक्ष थे बुटेल साहब, BBL बुटेल साहब, उनके समय में हिमाचल विधानसभा जो है इसको ई विधानसभा का प्रारूप दिया गया। और आज हम बड़े गौरव से कह भी सकते हैं, महसूस भी करते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा होती है लोकसभा में, अन्य विधानसभाओं में, तो हिमाचल विधानसभा को जो है ई विधानसभा होने का गौरव प्राप्त होता है सबसे पहले। और अभी बहुत सारी विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे गुजरात की अभी हो रही है, असम में भी अभी हो चुकी है, और बहुत सारी। अब हम इससे आगे जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में व्यवस्था ये आ रही है कि सारी विधानसभाओं को, इवन द पार्लियामेंट को जो है आपस में इस तरह से जोड़ा जाए ताकि सभी की कार्रवाई एक दूसरी विधानसभा जो है उसको देख सके, उसको जान सके कि उस विधानसभा के अंदर क्या हुआ। इस विधानसभा तो नोवो एक ऐसा प्रोजेक्ट है नोवा, उसके माध्यम से ये व्यवस्था हो रही है। और अभी हमने उसकी मीटिंग ली है अभी ई कमेटी की, और उसमें हमने ये तय किया है कि जल्दी से ये विधानसभा जो है अब उस नोवा पर भी आएगी।
और सर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है सर, कब तक होने की उम्मीद है और कितनी तैयार है हिमाचल प्रदेश विधानसभा इसके लिए? अब सत्र हमने करवाना है और प्रपोजल तो गवर्नमेंट देती है। तो जो आज तक जो प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, एक 11 से 17 का है, एक 18 से 25 का है और एक कैलेंडर ईयर में ही 35 सीटिंग्स होनी है। तो अब सरकार के जो प्रस्ताव दो हैं, हमने दोनों पर सहमति प्रकट कर दी है कि विधानसभा जो है सत्र के लिए तैयार है। विंटर सत्र जब भी सरकार चाहे, उसको करवाना चाहे, तो विधानसभा इज़ रेडी फॉर दैट। अब इट इज़ द गवर्नमेंट टू यू से फर्दर टेक एक्शन इन दिस बिहाफ टू, एंड जब वो फाइल आएगी हमारे पास तो राज्यपाल महोदय को फाइल जाएगी, तो उसके बाद उसकी जो कानून व्यवस्था वो होगी। तो मुझे लगता है कि इस दिसंबर के लास्ट तक ये हो जाएगी। थैंक यू सर। सर, असम से आए हैं शिमला आप, क्या लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में क्या नया है और आपको कितना अच्छा लगा यहाँ पर? देखिए, असम विधानसभा का जो जाचिका कमेटी है उसका चेयरमैन होने के नाते मुझे भी ये मौका मिला इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा देखने के लिए। हमारा सारा कलीग आया, स्टाफ आया है आके, तो मुझे तो बहुत गौरव अनुभव हो रहा है। यहाँ का जो विधानसभा का, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का जो माननीय अध्यक्ष जी है, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हिमाचल प्रदेश असेंबली का जो सिस्टम बताया, ऑलमोस्ट आसाम का साथ में एक है। और जो जाचिका कमेटी का बात था, जो स्पीकर साहब ने बताया, पहले था अभी नहीं है, लेकिन जाचिका कमेटी का इतना बड़ा रूल है, कोई आम लोग अगर यदि उसको अनुभव हो रहा है जो कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मुझे मेरा काम डिनाई कर रहा है, मुझे रिफ्यूज कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, चाहे इसे कुछ भी ड्यूज नहीं दे रहा है, तो वो जाचिका कमेटी में आ सकता है। और जाचिका कमेटी में जब आता है तो हम लोग हियरिंग लेता है, बहुत सारे जो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो रूल्स है, एक्ट है, ओएम हो चाहे वो कैबिनेट डिसीजन हो, सब का रेफरेंस लेके हम लोग डिसीजन देता है। और असम में जाचिका कमेटी का अभी तक हम लोग को जहाँ तक रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। असम में पहले 3 महीना 4 महीना के बाद में मीटिंग होता रहा, अभी हर महीना में जाचिका कमेटी का मीटिंग होता है, फिर भी हम लोग का बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसलिए अभी मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि असम गवर्नमेंट का जो जाचिका कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हमारा सारा मेंबर्स बहुत जोर से इसका ऊपर में काम कर रहा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली है, इसका जो ऐतिहासिक जो सिस्टम देखा, और शायद हमारा भी आदरणीय अध्यक्ष जी आया था यहाँ में, और ये विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट शायद यहाँ से लेके जाकर वो हमारा असम में लगाने के लिए पूरा जोरदार लगा है। और हमने और एक नया एक्सपीरियंस अभी होगा, जो हमारा असम का जो विधानसभा है वो इस बार कुकराझार में होगा, तो शायद ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होगा, जो शायद यहाँ से वो मार्गदर्शन किया है। तो इसलिए ये बहुत गौरव अनुभव कर रहा है। और मैं भी चाहूँ जो इंडियन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें हर आम आदमी का दुख और सुख हम असेंबली में ले आना है और इसको असेंबली के जरिए गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसके बाद में जो रूल हो, नियम हो, बनाकर पॉलिसी बनाकर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही हम लोग का बोलता है। धन्यवाद।